साल 1856 का भारत के इतिहास में एक खास जगह है। ये वो साल था जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार इतना बड़ा विद्रोह हुआ, आजादी की लड़ाई जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी। ये बस कुछ अकेली घटनाएं नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा विद्रोह था जो सालों से पल रही असंतोष की आग से भड़का था। 1856 की घटनाओं ने हालांकि अंग्रेजों को भगाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन भारतीय मानस पर गहरा इंपैक्ट डाला। इस विद्रोह को, जिसे अक्सर सिपाही विद्रोह या भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने ब्रिटिश पॉलिसियों के खिलाफ बढ़ते आक्रोश को प्रदर्शित किया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने की क्षमता दिखाई। हालांकि विद्रोह को अंततः कुचल दिया गया था, लेकिन इसकी याद भविष्य की पीढ़ियों के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक पावरशाली प्रेरणा बन गई। 1857 की भावना, साहस और फोर्सिदान की अपनी कहानियों के साथ पूरे सबकॉन्टिनेंट में गूंज उठी राष्ट्रीय चेतना की भावना को प्रज्वलित करते हुए, जो अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता में परिणत हुई। यह निबंध 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि, कारणों, प्रमुख घटनाओं और स्थायी विरासत पर प्रकाश डालता है। आधुनिक भारत को अंडरस्टैंडिंग के लिए 1857 को अंडरस्टैंडिंग ना बेहद जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा क्षण जब हर वर्ग के भारतीय, सिपाही, किसान, कारीगर और शासक विदेशी डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए एक साथ आए। जबकि रिबेलियनों की सैन्य हार को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय के उन बीजों को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो इस उथल पुथल भरे दौर में बोए गए थे। 1857 की घटनाओं को सही मायने में अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पहले उन वर्षों को अंडरस्टैंडिंग ना होगा जो इस विद्रोह से पहले के थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरुआत में व्यापारी थे, धीरे धीरे उन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया था। यह विस्तार अक्सर छल कपट, भारतीय रूलर्सों के बीच मौजूदा प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाकर और अपनी बेहतर सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके विरोध को क्रशने के जरिए हासिल किया गया था। जहां एक तरफ कंपनी ने धन और शक्ति अर्जित की, वहीं दूसरी तरफ भारतीय समाज पर इसका इंपैक्ट अक्सर हानिकारक होता था। पारंपरिक आर्थिक ढांचे को नष्ट कर दिया गया, जिससे व्यापक गरीबी और बेरोजगारी फैली। अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसियां लागू की जो उनके अपने उद्योगों का पक्ष लेती थीं, जिससे भारत का एक समय फलता फूलता कपड़ा उद्योग प्रभावी रूप से पंगु बन गया। इसके अलावा ब्रिटिश प्रशासन ने सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित होकर ऐसी पॉलिसियां लागू की जो भारतीय सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में इंटरफियर करती थी। सती प्रथा का उन्मूलन हालांकि नेक इरादे से किया गया था, लेकिन बहुतों ने इसे अपने धार्मिक विश्वासों पर हमले के रूप में देखा। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत हालांकि औपनिवेशिक प्रशासन में सेवा करने के लिए भारतीयों के एक वर्ग को तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए खतरे के रूप में माना। ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश की यह भावना आर्थिक तंगी, सामाजिक उथल पुथल और राजपॉलिटिक उपेक्षा से भड़की हुई थी, जिससे असंतोष का एक ऐसा माहौल बन गया था जो बस एक चिंगारी की तलाश में था। विद्रोह का समय नजदीक था। हालांकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंदर ही अंदर नाराजगी दशकों से पनप रही थी। 1850 के दशक के मध्य में हुई घटनाओं की एक श्रृंखला ने 1857 के विद्रोह को भड़काने का काम किया। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी नई एनफील्ड राइफल की शुरुआत। ये राइफलें तकनीकी रूप से उन्नत थीं, लेकिन उनके कारतूसों को जानवरों की चर्बी से चुपड़ा जाता था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह गाय और सूअर की चर्बी का मिश्रण है। यह बात भले ही छोटी लगती है, लेकिन सिपाहियों, जो ब्रिटिश सेना में सेवा करने वाले भारतीय सैनिक थे, के लिए इसके बहुत बड़े धार्मिक निहितार्थ थे। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र मानी जाती है, जबकि मुसलमान सूअर को अशुद्ध मानते हैं। राइफल लोड करने के लिए कारतूस को मुंह से काटना जरूरी था। इसे उनके धार्मिक विश्वासों का सीधा उल्लंघन माना जाता था। आग में घी डालने का काम ब्रिटिश प्रशासन ने किया, जो संवेदनशीलता और समझ के साथ सिपाहियों की चिंताओं को दूर करने में विफल रहा। इसके बजाय उन्होंने सिपाहियों की धार्मिक आपत्तियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। इस असंवेदनशील रवैये ने सिपाहियों को, जो लंबे समय से अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, और अलग थलग कर दिया और औपनिवेशिक सरकार में उनके विश्वास को कम कर दिया। अब बगावत का समय आ गया था और देर नहीं लगी जब सुलगता असंतोष खुले विद्रोह में बदल गया।
एनफील्ड राइफल की घटना कोई अकेली घटना नहीं थी। फोर्स की एक बड़ी वजह थी जिसने बगावत को जन्म दिया। इसने ब्रिटिश रूलर्सों और उनकी भारतीय प्रजा के बीच बढ़ती दूरी को उजागर किया, एक ऐसी दूरी जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, जो दिल्ली के पास एक छावनी वाला शहर है। जिन सिपाहियों ने नई एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, उन्हें सजा दी गई, जिससे अचानक विद्रोह भड़क उठा। रिबेलियनी सिपाही जेल तोड़कर भाग निकले। उन्होंने अपने ब्रिटिश अफसरों को मार डाला और कैद साथियों को रिहा करा लिया। यह अवज्ञा का कार्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की शुरुआत थी। मेरठ से विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। आम लोग भी सिपाहियों के साथ हो लिए और सब दिल्ली की तरफ चल पड़े, जो मुगल सत्ता का केंद्र था। हालांकि उस समय तक मुगल साम्राज्य अंग्रेजों द्वारा बहुत कमजोर कर दिया गया था। 11 मई को रिबेलियनियों के दिल्ली पहुंचने ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। सिपाहियों ने वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया, जिससे उन्हें अपने संघर्ष को वैध बनाने और पूरे उत्तर भारत से समर्थन मिलने की उम्मीद थी। दिल्ली प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, पूरे उत्तर भारत में रिबेलियनियों के लिए एक उम्मीद की बीकन। शहर में रिबेलियनियों और ब्रिटिश सेना के बीच भयंकर लड़ाई देखने को मिली। दिल्ली पर कब्जा, हालांकि यह काफी हद तक सिंबलात्मक था, लेकिन इसने लोगों को झकझोर कर रख दिया, जिससे देश के अन्य हिस्सों में और विद्रोह हुए। विद्रोह, जो शुरू में असंतुष्ट ट्रूप्सों द्वारा किया गया एक विद्रोह था, आजादी के लिए एक पूर्ण युद्ध में बदल गया था। दिल्ली के पतन ने दिखाया कि अंग्रेज अजेय नहीं थे, और इस एहसास का भारतीय मानस पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। मेरठ और दिल्ली की घटनाओं ने विद्रोह की ऐसी आग भड़का दी जो उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेगी, जिससे शासित और रूलर्सों के बीच का समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएगा। विद्रोह केवल मेरठ और दिल्ली तक ही सीमित नहीं था। विद्रोह की खबर पूरे उत्तर और मध्य भारत में तेजी से फैल गई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह भड़क उठे। कानपुर में नाना साहिब, जो अंतिम पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, विद्रोह के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी के खिलाफ रिबेलियनियों का नेतृत्व किया, जिसने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। लखनऊ में, जो अवध की राजधानी थी, बेगम हजरत महल ने, जो अवध की बेगम थीं, अपने बेटे ब्रजेश कद्र को अवध का शासक घोषित किए जाने के बाद विद्रोह की कमान संभाली। उन्होंने कई महीनों तक ब्रिटिश सेना के खिलाफ लखनऊ का डटकर डिफेंस किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो अपनी बहादुरी और रणपॉलिटिक प्रतिभा के लिए जानी जाती है, विद्रोह की एक और प्रमुख हस्ती बन गई। उन्होंने अंग्रेजों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया और अटूट डिटर्मिनेशन के साथ अपने राज्य की रक्षा करते हुए बहादुरी से उनका मुकाफोरसा किया। इन लीडरों ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि विद्रोह में एकीकृत कमान संरचना का लैग था, लेकिन यह एक समान लक्ष्य से एकजुट था: ब्रिटिश शासन को ओवरथ्रो। विद्रोह का व्यापक होना, विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों में इसका रीच, भारत में ब्रिटिश विरोधी भावना की गहराई को दर्शाता है। 1857 की घटनाएं महज कुछ अलग थलग विद्रोह नहीं थे, और उसकी आजादी की उस गहरी लालसा का प्रतिबिंब थे जो पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में गूंज रही थी। इस दौरान हर वर्ग के भारतीयों द्वारा प्रदर्शित साहस, फोर्सिदान और प्रतिरोध की कहानियां आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। अंग्रेज, जो शुरुआत में विद्रोह की विशालता और गंभीरता से अचंभित थे, उन्होंने क्रूर बल के साथ इसका जवाब दिया। उन्होंने विद्रोह को क्रशने और अपने अधिकार को फिर से स्थापित करने के लिए ब्रिटेन और अपने उपनिवेशों से अतिरिक्त सैनिक बुलवाए। ब्रिटिश सेना, जो बेहतर मारक क्षमता और संसाबलतों से लैस थी, ने क्रूर दमन का अभियान शुरू किया। जिन शहरों और गांवों पर रिबेलियनियों को पनाह देने का संदेह था, उन पर बमबारी की गई और लूटपाट की गई। हजारों निर्दोष नागरिकों सहित भारतीयों का निर्ममता से कत्लेआम किया गया। अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसमें उन्होंने पूरे गांव जला दिए और हर तरफ तबाही मचा दी। लोगों को डराने और आगे किसी भी तरह के प्रतिरोध को रोकने के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी और कोड़े मारना आम बात हो गई थी। ब्रिटिश प्रेस, जो अक्सर औपनिवेशिक दुष्प्रचार को बढ़ावा देने में शामिल था, ने रिबेलियनियों को बर्बर रिबेलियनी के रूप में चित्रित किया, जबकि ब्रिटिश ट्रूप्सों के कार्यों का महिमा मंडन किया। यह कहानी हालांकि पक्षपाती और गलत थी, लेकिन इसने ब्रिटिश प्रतिक्रिया की ब्रूटलता को सही ठहराने
और घर वापस उनके कार्यों के लिए समर्थन हासिल करने का काम किया। 1857 के विद्रोह का दमन अत्यधिक हिंसा और ब्रूटलता से भरा था। अंग्रेजों ने, जो डर, गुस्से और बदला लेने की इच्छा से प्रेरित थे, ने आतंक का ऐसा माहौल बनाया जिसने भारतीय मानस पर एक गहरा स्कार छोड़ दिया। इस दौरान किए गए अत्याचार उपनिवेशवाद की क्रूर हकीकत की एक बानगी है।